हाय गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। हमने कल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट प्रॉपर्टीज पढ़ा था। वो पहली प्रॉपर्टी जो थी वो कहती थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो बराबर होता है अगर हम उसके इंटीरियर यानी एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट साइड पर इंटीरियर एंगल हैं उनका दोनों का सम कर दें तो उसके बराबर होता है। उसी का हम इस्तेमाल करेंगे 6.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स, यानी कि आप ने वैल्यू निकालनी है एक्स की और ये अननोन एक्सटीरियर एंगल है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इन द फॉलोइंग डायग्राम, नीचे जो डायग्राम आपको दी गई है। अब ये जो डायग्राम दी गई है तो इसके अंदर वाले दो जो एंगल हैं वो दिया 50 डिग्री का और 70 डिग्री का, और बाहर का जो एंगल है वो 60 एक्स है, यानी एक्स कब मालूम करना है। अब हमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें हम ये बात जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल होता है ऑफ ए ट्रायंगल का, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, वो बराबर होता है टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। ये तो हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, एक्स, और वो इक्वल होता है तो इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है एक 50 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है यानी सम करना है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स होगा हमारे पास, इन दोनों का सम करें 50 और 70 जो होता है 120 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें वही एक्स की वैल्यू निकालनी थी कि एक्स की वैल्यू क्या है। हमें मिल गई कि एक्स जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है वो हमारे पास 120 डिग्री का होगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट में जो फिगर दी गई है, ये वाली फिगर है, इसमें भी सेम इसी तरीके से इंटीरियर एंगल दो दिए गए हैं। वन जो एंगल है वो 45 डिग्री का हो और सेकंड जो है 65 डिग्री का है। एक्सटीरियर एंगल पर x डिग्री है, यानी आपको एक्सटीरियर एंगल जो है वो मालूम करना है। तो सेम हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो बराबर होता है इंटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर है। अब सेम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास x है, इज इक्वल टू यानी उसका वो इज इक्वल टू यानी वो बराबर है सम ऑफ यानी किसके 65 और 45 डिग्री के सम के बराबर। हमने पहले 65 और प्लस लिखा यानी 45 डिग्री, सम प्लस होता है यानी उनको ऐड करना होता है। तो x इज इक्वल टू, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री 110 डिग्री मिलेगा, यानी कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें 110 डिग्री मिल गया। सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से, यही कंसेप्ट जो दो पार्ट में किया वही तीन कंसेप्ट तीसरे में भी हम करने जा रहे हैं। तो अंदर के दो एंगल दिए गए, वन एंगल दिया 50 डिग्री का, सेकंड एंगल दिया 40 डिग्री का, बाहर का एंगल x है जो हमें मालूम करना है। तो x किसके बराबर है, तो हमने लिखा कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि जो बाहर का एंगल है ट्रायंगल के जो बाहर का एंगल है यानी x जो है वो इसके यानी कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 किया। अब देखिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री का प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ पार्ट में देख लेना कि
थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ 30 अगर हुआ तो आपने 30 लिखना है, और अगर 50 हुआ तो 50 लिख करके तो फिर वहाँ पे आपका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ आप ध्यान से याद रखना। अगर 50 हुआ तो 50 + 40 90 डिग्री लिख देना। तो अगर 30 डिग्री हुआ तो 30 + 40 70 डिग्री कर देना। अब हमारे पास ये फिगर जो है 4th, 5th और 6th बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट की तरह हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट जो हैं 3 के 3 आप घर पर इसकी ट्राई करें, कोशिश करें निकालने की। और आपने ये खुद होमवर्क आपका है और घर में बैठ के करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स। अब ये जो एक्स एंगल इंटीरियर एंगल है इन द फॉलोइंग फिगर के अंदर, फर्स्ट पार्ट में एक्स जो था वो एक्सटीरियर एंगल लिया गया था। अब ये जो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा, और हमने दो जो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं उनमें से एक एंगल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या होगा। अब हमने क्या किया, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्राइंगल का इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, वो सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक्स और 58 डिग्री ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, इनका सम कर देते हैं। तो हमने यहाँ किया सम, और इज इक्वल टू एक्सटीरियर डिग्री, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, और एक्सटीरियर यानी बाहर वाला जो एंगल है वो 150 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने लिखा भाई ट्रांसपोजिंग, यानी कि 50 डिग्री जो है इसको मैंने ट्रांसपोर्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। ये बिकम बन जाता है -50 का। तो जब -50 का हुआ तो मैं क्या करूँगा, 115 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस किया तो कर दूंगा। जब माइनस कर दिया तो हमारे पास एक्सटीरियर यानी कि इंटीरियर एंगल जिसके बारे में पूछा गया, एक्स डिग्री जो है, एक्स मतलब कि एक्स किस के बराबर है, तो वहाँ मुझे 65 डिग्री के बराबर मिला। यहाँ यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एक्स, ये 65 डिग्री के बराबर होगा। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें भी सेम सिमिलरली इसी तरीके से यही चीज़ पूछता है कि इंटीरियर एंगल जो है दो, उनमें से एक एंगल आप बताइए, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 100 डिग्री का होगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का ये बराबर होता है कि इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल हैं उसका सम कर दें, उसके बराबर होता है। तो इसी बात में मैंने इन दोनों का सम किया, यानी 70 डिग्री और एक्स को प्लस कर दिया। जब मैंने प्लस किया तो हमारे पास मैं किसके बराबर लिखूँगा, 100 सॉरी यहाँ 100 लिखना था, 100 डिग्री माइनस ऐसे 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख देंगे। तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, तो यानी 100 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट जो है वो भी इसी तरीके से पूछा गया कि आप हमें बताइए कि एक्स जो है वो आपने मालूम करना है। तो यहाँ मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर जो दो एंगल होंगे दोनों तरफ परपेंडिकुलर बना रहा है, स्ट्रेट लाइनें हैं, और इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। तो हमें सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। अब हमने लिखा गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो हमें दी गई ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एंगल अपोजिट टू एक्स यानी कि एक्स के अपोजिट एंगल, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है इसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो मैंने लिखा कि एंगल अपोजिट टू एक्स इज़ 90 डिग्री, यानी अब हमारे पास
एक्स तो है हमारे पास जो मालूम करना है, और दूसरा जो है एंगल वो 90 डिग्री का हुआ। तो एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ये जो दो एंगल हैं सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, और ये बराबर होते हैं एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर हमारे पास 125 डिग्री के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 125 डिग्री में से 90 डिग्री जो है वो माइनस कर देंगे। जब माइनस किया तो हमारे पास एक्स, यानी कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल पूछा गया है एक्स की वैल्यू क्या है वो 35 डिग्री आ जाएगी। तो इसी तरीके से जैसा ये कंसेप्ट मैंने इन पार्ट्स में तीनों में यूज़ किया है, वही कंसेप्ट आपने फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो फिगर हैं, थर्ड ये है, फोर्थ की फिगर ये है, फिफ्थ की फिगर ये है, सिक्स्थ की फिगर ये है, ये तीनों फिगर आपने खुद से ट्राई करनी है, इनका सलूशन आपने निकालना है। ये वैल्यू जो एक्स की पूछी गई है, ये एक्स की वैल्यू जो है ये आपने मालूम करनी है। आज क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ये जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी है 6.2, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे और ये 6 पार्ट इसमें दिए गए थे। 3 मैंने खुद से आपको समझा दिए, सेम फार्मूला सेम तरीका अपने अप्लाई करना है, और आगे वाले 3 पार्ट आपने निकालने हैं, और अच्छी तरीके से घर में बैठ कर के मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। और इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।